बताता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पिछले जुमा हमने फ़जर की फ़जीलत, असर की फ़जीलत और ईशा की फ़जीलत बता दी है पिछले जुम्मों में। दो फ़जीलतें और हैं बड़ी अजीम। एक तो यह है कि जो हमने बताया था तकबीरा उला के साथ 40 दिन नमाज़ पढ़े उसको दो चीज़ों से बरात मिल जाती है। 5 नमाज़ें तकबीरा उला के साथ। अब ये देखें, आप इस हदीस से आप अंदाज़ा लगाएं, आप साहिब शऊर लोग हैं और मेरा ये तजर्बा है कि इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह ना समझने वाला आदमी आता ही नहीं, तभी तो पूरा हफ्ता सवालों के जवाब देता रहता हूँ। हदीस कहती है जिसने तकबीरा उला के साथ 5 नमाज़ें 40 दिन तक पढ़ी उसको 2 बरातें मिल जाएंगी, बरात मिनन नार व बरात मिनन निफाक। जहन्नम से भी बरात मिल जाएगी और मुनाफिकत से भी। मुनाफिक नहीं रहेगा वो बंदा। 40 दिन नमाज तो पढ़ के देखे, 200 नमाज़ें। अब इससे दूसरा मसला क्या निकलता है कि नमाज फ़र्ज़ है ही जमात के साथ, गैर जमात है ही नहीं। फ़र्ज़ नमाज बग़ैर जमात के पढ़ना जमात ही नहीं है, नमाज ही नहीं है। वो एक नमाज बस, जैसे आम नमाज़ें आप सुन्नत नवाफिल पढ़ते हो और हम मस्जिद में आना ज़रूरी समझते नहीं। वे फ़र्ज़ उत्थे पढ़ ली, उत्थे पढ़ ली, उत्थे पढ़ ली, जहाँ मर्जी दिल करा पढ़ ली। नमाज जो फ़र्ज़ नमाज है उसका कंसेप्ट ओनली सिर्फ़ और सिर्फ जमात के साथ है। इसलिए फरमाया 40 दिन की जिसने तकबीरा उला, ये नहीं कहा जमात के साथ पढ़ ली, तकबीरा उला में शामिल हो गया 40 दिन तक, उसको 2 बरातें मिल जाएंगी। जहन्नम से आज़ादी का सर्टिफिकेट बन गया, कैंसिल नहीं होगा फिर। ये ज़हन में रखें, हमारे यहाँ तो कैंसिल हो जाती है ना चीज़ें। जिसने 40 दिन तकबीरा उला के साथ नमाज पढ़ ली, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम से आज़ादी लिख दी, अब अल्लाह उसको कैंसिल नहीं करेगा। और दूसरा बरातुम मिनन निफाक, वो बंदे के दिल के अंदर मुनाफिकत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह उसको मुनाफिकों में से नहीं लिखेगा, कल मुनाफिकों में से नहीं उठाएगा। 40 दिन की बात है, 5 नमाज़ें हैं दिन में। दूसरा मन सल्लल फजरा, 2 अजीम चीज़ें आपको बता रहा हूँ, एक तकबीरा उला के साथ और दूसरी मन सल्लल फजरा फ़ी जमाअतिन सुम्मा क़अदा यज़कुरुल्लाह, जिसने फ़जर की नमाज़ पढ़ी फिर बैठ गया। जिसने फ़जर की नमाज़ पढ़ी फिर वहाँ बैठा रहा, हत्ता ततलु अश-शम्स, अल्लाह का जिक्र करता रहा, सूरज निकल आया। सुम्मा सल्ला रकातैन, फिर 2 रकतें पढ़ी। कानत लहू का अजर हज्जतिन व उम्रतिन ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मतिन। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 बार फरमाया कि जिसने फ़जर की नमाज़ पढ़ी जमात के साथ, तकबीरा उला शर्त नहीं लगाई, जमात के साथ फ़जर की नमाज़ पढ़ी फ़ी जमाअतिन, तकबीरा उला तो अलग फजीलत है ना, जमात के साथ फ़जर की आ गई ना। पहले क्या कहा, तकबीरा उला के साथ जिसने नमाज पढ़ी 2 बरातें, और यहाँ क्या फरमाया कि उसको 2 फजीलतें ये मिलेंगी। जिसने फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, सूरज निकलने तक वहाँ बैठा रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब सूरज निकला उसने उठकर कानत लाहू काजर हज्जतिन व उम्रतिन, जिसने 2 रकत पढ़ी सूरज निकलने के बाद, लेकिन शर्त यह कि बैठा वहीं रहा। पता चला यहाँ फ़र्ज़ नमाज पढ़ी, घर चल दिया और फिर जाके वहाँ 2 रकत पढ़ ली, नहीं, फ़ी मस्जिद, वहीं बैठा रहा जहाँ फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़ी है। इसका मतलब मस्जिद शर्त है सूरज निकलने तक। और हमने सोना होता है, फिर रोना होता है महंगाई को, ऐसे ही है ना। देखो ना किसी कहाँ से बीमारियाँ पकड़ी जा रही हैं, ऐसा कोई डॉक्टर तशखीस करता नहीं है। फिर रोना होता है, महंगाई है, लूट मार है, बरकत नहीं है, डाकू आ गए, फलाने आ गए, जालिम आ गए, तू कोड़ा कम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़जर की नमाज़ पढ़ो, वहीं बैठ जाओ, सूरज निकले 2 रकत पढ़ो, आपको एक ताम्मतिन, 3 बार फरमाया, ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मतिन, एक कामिल हज और उम्रे का, एक कामिल हज और उम्रे का, एक मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। इसका मतलब है फ़जर की नमाज़ पढ़ के सूरज के तुलू होने तक सोने वाला फिर रोने में लगा रहता है, फिर उस पर खुशहाली नहीं आती, रोता है।